राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोस एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, राहु केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 अक्टूबर से, जो 2025 के मार्च तक मीन राशि में राहु रहेंगे और कन्या राशि में केतु। ये दोनों ही नीच कर होने जा रहे हैं। अब नीच के ग्रह अपनी नीचता पर और ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। और राहु केतु हर एक की कुंडली में सप्तक चलते हैं, तो हर तरह से आपको प्रभावी होते हैं। राहु का प्रभाव हर राशि पे कैसा रहेगा, केतु का प्रभाव कैसा रहेगा, इसके लिए तो मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी। आज मैं आपको देने जा रही हूँ अक्टूबर के महीने से 29 अक्टूबर से, तो ये उपाय हर राशि के व्यक्ति को करना है। हर राशि का व्यक्ति करता चला जाएगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े बच्चे, सभी के लिए करिए। तो ये राहु 1.5 वर्ष के लिए जो राशि परिवर्तन यानी 18 माह के लिए जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उससे आपको किसी भी तरह की हानि ना हो। क्योंकि जब भी राहु केतु नीच के हो जाते हैं तो ये हड्डियों की समस्या देते हैं, नसों की समस्या देते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाते हैं, भ्रम जैसी स्थिति पैदा करते हैं, ज्ञान नहीं आने देते हैं, लाभ नहीं आने देते हैं। किस राशि के लिए ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और चेहरा और हाथ पढ़कर भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती हूँ, जिसके लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, और इसके साथ ही आपको ऐसी मेरी जानकारियाँ अगर अच्छी लग रही हैं और आपको मेरा बताए हुए ये उपाय आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 3:11 पर भी विशेष होते हैं। 8 बजे लाती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। ये आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। एक ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जिसमें ना राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। हर व्यक्ति इनको करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है। अपने चंद्रमा, अपने धन, अपने मन, अपने तन, तीनों को बलि बना सकता है। दोस्तों, यहाँ बात कर रही हूँ राहु केतु की। राहु केतु सप्तक चलते हैं कुंडली में। राहु अगर ऐसे चल रहा है तो केतु ऐसे चलेगा, यानी ये उल्टे बकरी चलते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। इनका प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव भी ना हो, और अगर पॉजिटिव है तो उसके फल और बढ़ जाए। क्योंकि जब ये आपको परेशानियां देने पर आते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से परेशान कर देते हैं, हर तरफ से आपको निराश होना पड़ता है, हर बनते कार्य को बिगाड़ देते हैं। आप 99 तक पहुंचते हैं और एंड में आप वापस आ जाते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट बार बार धन हानि कराते हैं। अगर देने पर आते हैं तो इतना धन देते हैं कि आपकी हर उल्टी सीधी चाल भी सीधी पड़ती चली जाती है। फिर कोई ग्रह इनके आगे टिक नहीं पाता और आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जब भी आप तेजी के साथ में सफलता चढ़ रहे हो तो ध्यान रखिए कि ये राहु दे रहा है आपको। अगर तेजी से आपको सफलता मिल रही है तो ये राहु दे रहा है। कंट्रोल हो जाइए, अपने राहु को संतुलित कर लीजिए। क्योंकि जब राहु देने पर आता है तो देता चला जाता है, और लेने पर आता है तो आपके यहाँ तक कि बोरिया बिस्तर भी ले जाता है, यानी कि जेल की हवा पहुँचा देता है। ऐसे बहुत सारे साधु जो धर्मात्मा हुए हैं, जिनके मैं नाम यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी, जो राहु की दशा में ही बने और राहु की दशा में ही उनकी मटिया मीट भी हो गया। यानी कि जो एक समय में पूजनीय थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे। जितने भी मंत्री बढ़ते हैं तेजी के साथ में, जिनके चर्चे होते हैं, बाद में आपने देखा होगा कि वो अक्सर कर जेल में आपका उनका समय व्यतीत होता है, या अंत समय उनका बहुत खराब होता है। ये राहु है, क्योंकि राजनीति का भी कारक है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट और राजनीति, इन सब का कारक और राहु है। तो हमेशा चाहे आपका कितना भी पॉजिटिव राहु क्यों ना हो। इसके साथ ही फिल्म जगत में आप जा रहे हैं, मीडिया में किसी तरह से जुड़े हैं, पत्रकारिता से किसी भी तरह से जुड़े हैं, आप यूट्यूब से कहीं भी जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए राहु है। तो अपने राहु को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। राहु जितने आपके संतुलित रहेंगे उतने ही घर में सुख समृद्धि शांति आएगी, तरक्की आएगी, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे, बच्चों का विकास ठीक से होगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो राहु के लिए सबसे पहले अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का कबाड़, चाहे वो आपके पुराने उतरे हुए कपड़े हैं, आपके बर्तन हैं कि आपने जिनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे आपने जूते चप्पल भी इकट्ठे कर रखे हैं, इन सबको, या कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, छत पर आपने गंदी पड़ी छोड़ दी है, तो ध्यान रखिए कि आपको राहु कभी आपको सुफल नहीं देगा। उस घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धन हानि भी निरंतर होती रहेगी। तो घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही कोई भी आपके घर में आता है
शुद्ध जल और कांच के ही गिलास में उसे जरूर पिलाइए। इससे आने वाले व्यक्ति का कितना भी वो नेगेटिव क्यों ना हुआ आपके साथ में, पॉजिटिव होता चला जाएगा। राहु क्योंकि चंद्रमा से ही डरता है, तो राहु की चीज़ है जल और चांदी। अगर आपको राहु की किसी भी तरह से पीड़ा मिल रही है तो चांदी धारण कर लीजिए। चांदी का आप ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। इस तरह से ये ब्रेसलेट है, देखिए ये इस तरह से, ये धन देने वाला ब्रेसलेट है। ये राहु को भी संतुलित करता है और बुध को भी संतुलित करता है ये, और साथ में ये धन को भी दिलाता है क्योंकि इसमें कछुआ बना हुआ है जो कि माता माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसके साथ आप गले में चैन धारण कर सकते हैं राहु को संतुलित करने के लिए। आज मैं यहाँ कुछ विशेष दिखा रही हूँ क्योंकि राहु मंगल के साथ में अंगारक योग बनाता है। ये अंगारक योग आपकी कुंडली में आपके हर डिसीजन को गलत करा देता है। छोटा सा एक गुस्सा आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। यानी कि एक क्षण का गुस्सा आपसे कुछ ऐसा गलत करा जाता है कि सामने वाला आपके विरोध में तो हो ही जाता है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। आप अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति को आप देखेंगे जो हर बात पर मारने काटने को उतारू रहता है, समझ जाइए कि इसका मंगल राहु के साथ में या मंगल राहु से दृष्ट है। यहाँ में इस वर्ष राहु और केतु को कैसे अपने कंट्रोल में लाना है, तो इसके लिए आपको बुधवार को या मंगलवार को एक माचिस लीजिए जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक घी का दीपक ले जाइए। हनुमान जी की आराधना कीजिए, दीपक जलाकर उनकी आरती करके आइए, जो भी कामना है बोलकर आइए। इस माचिस को वहीं छोड़ कर आइए। अगर आपका बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उस बच्चे के हाथ से ये माचिस छुड़वाना शुरू करिए। आपको बार बार धन हानि हो रही है तो आप छुड़वाना शुरू करिए, क्योंकि मंगल राहु का जब भी दृष्टि संबंध बनता है तो आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, आप हड़बड़ाहट में रहते हैं। शेयर मार्केट से लगे, आपको लगता है अरे अरे शेयर नीचे जा रहा है, आप फट से उस शेयर को बेच देते हैं। जैसे ही आपने शेयर बेचा, वो एक डिप मारकर शेयर ऊपर भाग जाता है। तो क्योंकि ये मंगल करा देता है, आपके अंदर धैर्य और पेशेंस, आपको ऐसा लगता है कि कुछ अभी कुछ हो ना जाए, अचानक से बड़ा लॉस ना हो जाए। तो ये राहु और मंगल के दृष्टि संबंध करा देता है। जब भी आपकी कुंडली, ये तो हमें कुंडली देखकर ही पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ में। एक तो ये माचिस का प्रयोग, कि ये माचिस आपको महीने में कम से कम 2 मंगलवार आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी हनुमान मंदिर में इस तरह से आप रख कर आइए कि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। माचिस जो कि जिस पर जो मसाला लगा रहता है, जो तीली है उस पर जो मसाला लगा रहता है, वो राहु है। जब जलती है तो आपने देखा एकदम से झन्ने से जल जाती है, और उसको अगर ठीक तरीके से ना तीली पकड़ो आप तो आपका हाथ भी जला देती है। तो ये काम करता है राहु। तो एक तो माचिस का प्रयोग कीजिए, और एक आप ले आइए बाजार से, किसी भी पंसारी से भी आप ला सकते हैं, किसी पूजा पाठ की दुकान से भी ला सकते हैं, सफ़ेद चंदन की लकड़ी और अश्वगंध की लकड़ी या फिर जड़ इजीली मार्केट में मिल जाती है। पूजा पाठ की दुकान पर सफ़ेद चंदन की लकड़ी मिल जाएगी आपको। सफ़ेद चंदन की लकड़ी और ये अश्वगंध की लकड़ी या फिर जड़, दोनों चीज़ें ले आइए। ये प्रयोग आप किसी भी बुधवार को करेंगे। बुधवार वाले दिन ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा और साथ में अश्वगंध की एक जड़, दोनों को शुद्ध जल से धोइए। अब इसके लिए जो चंदन का टुकड़ा है उसके लिए आपको नीला कपड़ा चाहिए होगा जो कि रेशमी हो, थोड़ा सा चमकदार हो, और अश्वगंध की जड़ के लिए आपको पीला कपड़ा चाहिए जो कि चमकदार हो। और इसके साथ ही आप इस पर जो आप चंदन बांधेंगे, जो नीले कपड़े में बांध रहे हैं, उसको आपको नीले ही धागे से बांधना है, और जो आप केस अश्वगंध बांध रहे हैं उसके लिए पीला ही धागा चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि वो नीला कलर इस तरह का होना चाहिए, डार्क वाला नीला नहीं चाहिए दोस्तों, ये वाला नीला कलर चाहिए हमको। इससे और लाइट होगा चलेगा, बहुत ज़्यादा काला, जो काला कलर लिए होता है नीला, वो हमें नहीं चाहिए। जिसमें काले रंग का पुट आ जाता है वो वाला नीला नहीं चाहिए, हमें इस तरह से नीला चाहिए जो और इससे भी लाइट होगा तो चलेगा। अब इनको लेकर बैठ जाइए अपने पूजन स्थल पर, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, उसके बाद अपनी जो पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए। उसके बाद गणपति गजानन भगवान से, माता सरस्वती से आप प्रार्थना कीजिए कि ये राहु केतु जन्य पीड़ाएं आपके जीवन से शांत होने लगे और आपको इनसे सुफल मिलने लगे। तो जो चंदन की जड़ है, चंदन की लकड़ी है, उसे आप नीले कपड़े में नीले धागे से बांध लीजिए। जो आपने अश्वगंध की लकड़ी ली है उसे पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर अर्पित कर दीजिए गणेश जी को और माता सरस्वती को। और माता सरस्वती आपके मंदिर में नहीं है तो दोनों ही चीज़ें आप गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि गणपति गजानन भगवान की आराधना से भी केतु और राहु शांत होते हैं।
अब आपको यहाँ पर राहु केतु का दोनों का ही मंत्र करना है। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम कैंग केतवे नमः। इनका जाप करने के बाद आप ये जो नीले कपड़े में आपने बांधी है, आप इसे गले में भी धारण कर सकते हैं। आप गले में चांदी की चेन पहने हैं तो इसको एक आप ताबीज सा बनाकर आप गले में धारण कर लीजिए, अपनी भुजा पर धारण कर लीजिए और जो अश्वगंध की लकड़ी है उसे अपने पर्स में रख लीजिए। ये दो काम, अब जैसे आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो अश्वगंध की लकड़ी है उसे उसके बैग में डाल दीजिए, कुछ सिलाई कर दीजिए जिससे बच्चा यहाँ वहाँ गिरा ना आए, और वो जो नीला टुकड़ा है उसको आप गले में भी धारण करा सकते हैं बच्चे के। इससे आपके कैसे भी खराब से खराब राहु केतु होंगे शांत होने लगेंगे, इनसे आपको सुफल मिलने लगेगा। तो कम से कम 18 महीने के लिए आपको ये प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु केतु निगेटिव हो रहे हैं, राहु की महादशा या केतु की महादशा चल रही है, राहु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो बिल्कुल कर लीजिए। और मैं तो कहती हूँ इस उपाय में कोई भी हानि नहीं है, हर कोई कर सकता है। जरा भी आपको समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित आ रही हैं तुरंत कर लीजिए, धन हानि बहुत हो रही है तुरंत कर लीजिए, कर्जा बढ़ता जा रहा है तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस समय मंगल भी राहु से दृष्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा और इरिटेशन आपका बढ़ा हुआ है, तो ये उपाय तुरंत कर डालिए और इसे करने के बाद 3 महीने के अंदर मुझे बताइएगा कि इनको धारण करने से आपको, इनको अपने पर्स में रखने से आपको कितना लाभ मिल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट लिखे बिना आप चैनल से बाहर मत जाइए। इसके साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में चल रही किसी भी समस्या के लिए, तो फ्लैश हो रहे हैं नंबर, कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल या मैसेज के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, कल ऐसे ही कोई विषय लेकर आऊँगी जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो आपको भी पसंद आए और आपको भी उसके बारे में जानकारी मिले और आपको भी उससे अपनी समस्या से बाहर आ सकें। तब तक के लिए नमस्कार।